नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम कर रहे हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले कि हम लोग देखें कि लिमिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि लिमिट हम लोग क्यों निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) है ना, डिफाइन, जो कि एक वेरिएबल x पे डिफाइंड है, x² माइनस 3x प्लस 8। ठीक है। अब इस फंक्शन की हेल्प से अगर हमें इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली x की जगह 2 रख देंगे यहाँ पे। 2² 3 इंटू 2 प्लस 8। सो दिस इज 4 माइनस 6 प्लस 8 है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी 6। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो दिस इज 2² माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। ओके, और ये होगा हमारा 0/0। ठीक है। एंड 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको मतलब हमें इसको हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यू ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो अगर हमारा कोई इस तरीके से फंक्शन हमें ऑब्टेन होता है जिसकी वैल्यू एट द पॉइंट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, देन हम लोग क्या ट्राई करते हैं, हम लोग उसकी लिमिटिंग वैल्यू ट्राई करते हैं। राइट। मान लो कोई एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक ग्राफ है इस फंक्शन का f(y) इज इक्वल टू f(x) के लिए, और x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है। तो अगर इस ग्राफ में x इज इक्वल टू a पॉइंट पे के करस्पॉन्डिंग कोई ऐसा ब्रेक नहीं है ना, कोई होल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। बट एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से उसकी वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इन सच केसेस हम लोग क्या करेंगे, लिमिट वैल्यूज़ की ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टू 2 f(x) इज इक्वल टू, है ना, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे कि इसको हम लोग देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं x माइनस 2, राइट, एंड x प्लस 2 ऑन x माइनस 2। सो एक फैक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट लिमिट x टू 2 x प्लस 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखने पे हमें 4 वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है। तो जब हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो उस केस में हम लोग लिमिटिंग वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने 11th 12th में खूब सारे लिमिट के क्वेश्चन भी किए हैं कि कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना, एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं ज़रा कि, और ये बेसिक डेफिनेशन भी है लिमिट की। क्या इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर L है ना, वो किसी गिवन फंक्शन f(x) की लिमिट होगा एक गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, यदि हम कोई एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लें। ठीक है। और उस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंगली हमें एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिल जाए जो इस प्रकार हो कि जब भी f(x) माइनस L की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है ना, x माइनस a की वैल्यू हमें डेल्टा मिल जानी चाहिए। ठीक है। दूसरे फॉर्म में इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू L। ठीक है ना। तो हम इसे जो L नंबर होगा वो इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। ठीक। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक वेरीफाई दैट लिमिट x टू 2 x² इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, ये लिखा हुआ है लिमिट x टू 2x², मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और f(x) की वैल्यू क्या है, x² है। जो हमारा फंक्शन है वो x² है, एंड a जो हमारा है 2 पे, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू वेरीफाई करनी है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तो देखो हमारा क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर f(x) माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो हमें x माइनस ए लेस देन डेल्टा मिल जाना चाहिए, मतलब एक डेल्टा की वैल्यू ऐसी मिल जानी चाहिए जो x माइनस ए से लेस देन हो। तो हम लोग भी मॉड ऑफ f(x) माइनस एल
यूज़ करते हैं। मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, एल मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो कि 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज, और इसको मैं लिख लिया लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा बेसिकली मॉड एक्स माइनस टू मॉड एक्स प्लस टू, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये एक बार रहेगा ना, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमें x माइनस टू पे मतलब x माइनस टू पे x माइनस टू के लिए एक डेल्टा की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से कि इसकी वैल्यू इस डेल्टा से कम हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके लिए बाउंड फाइंड करना है ना, कि x प्लस टू के लिए बाउंड फाइंड करना है। तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है वी हैव मॉड x माइनस टू लेस देन डेल्टा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लेमडा की कोई पर्टिकुलर सॉरी मॉड x माइनस टू लेस देन डेल्टा, थोड़ी देर के लिए हम डेल्टा की पर्टिकुलर कोई वैल्यू ले लेते हैं, टेक डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, मॉड x माइनस टू लेस देन 1। मॉड की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं तो ये जाएगा -1 लेस देन x माइनस टू लेस देन 1, ठीक है। मॉड इस तरीके से ओपन होता है। अगर मॉड x लेस देन a है तो दिस इज -a लेस देन x लेस देन a, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देते हैं, सो दिस विल बी 1 लेस देन x लेस देन 3। अब हमें वैल्यू चाहिए x प्लस टू की, तो हम एक बार फिर से 2 और ऐड कर देते हैं, तो 3 लेस देन x प्लस टू लेस देन 5, ठीक है ना। हमने एक बार क्या किया, हमें वैल्यू एक्चुअली x प्लस टू की चाहिए थी, तो हमने डेल्टा इज इक्वल टू 1 लेकर के यहाँ से x प्लस टू के लिए बॉन्ड निकाल लिया। हम क्या कर सकते हैं, अब इस x प्लस टू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये x प्लस टू की वैल्यू जो है 5 से कम है, ठीक है। तो अगर यह वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख दें, ये हो जाएगा हमारा 5 मॉड x माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन। सो दैट इज़ जो मॉड x माइनस टू वैल्यू आएगी वो लेस देन आ जाएगी एप्सिलॉन बाई 5, ठीक है। तो हम इसी एप्सिलॉन बाई 5 को मान के चलते हैं कि हमारा डेल्टा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारा डेल्टा है। फिलहाल अभी इसको ऐसे नहीं मानते, हम एक्चुअली डेल्टा की वैल्यू 1 भी ले चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक मिनिमम ऑफ, है ना, हमने डेल्टा की 2 वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, एक 1 ली थी हमने और एक एप्सिलॉन बाई 5। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग अपना डेल्टा मान लेंगे, ठीक है। अगर एप्सिलॉन बाई 5 ही मिनिमम है ना, 1 से छोटी क्वांटिटी है ये, तो यही मेरी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर 1 छोटा है तो 1 को डेल्टा ले लेंगे। तो इसके हिसाब से क्या मिलेगा हमें, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा। इसको 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा, है ना, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, तो हम उसको एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर इसको वेरीफाई करके हमें डायरेक्टली एक्स माइनस ए की वैल्यू मिल जाती है, जैसा कि एक्स माइनस टू था, तो फिर हम यहीं से मान लो हमें ऐसा मिल जाता है कि हम यहाँ से डेल्टा चूज़ कर पाते, तो मेरा क्वेश्चन यहीं से वेरीफाई हो जाता। पर एक्चुअली हम यहाँ से मॉड एक्स माइनस टू लेस देन ऐसा अभी इसको डेल्टा फॉर्म या नहीं बना पाएंगे, लेस देन डेल्टा नहीं लिख पाएंगे। तो हमें पहले ना इसके लिए बाउंड फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा होना चाहिए, ये कन्फर्म है, यही मतलब हमें लेके आना है। तो अगर डेल्टा कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, हमने थोड़ी देर के लिए 1 ले ली, ठीक है। तो एक्स के लिए हमें क्या बाउंड मिल गया कि 1 से 3 के बीच में आना चाहिए। फिर हमने एक्स प्लस टू के लिए बाउंड निकाल लिया 3 to 5 के बीच में। इस एक्स प्लस टू की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस टू आ गया एप्सिलॉन बाई 5। तो देखो हम लोगों ने 2 वैल्यू ली हुई हैं, एक तो हम लोगों ने अभी कंसिडर किया था ना मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को 1 लिया था। तो एक मॉड एक्स माइनस टू लेस देन 1 है और एक मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 5 आ गया, ठीक। डेल्टा तो कोई एक ही वैल्यू लेनी होगी, तो हम क्या करें, दोनों से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग डेल्टा लेंगे, और हमारा ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
ये एप्सिलॉन के लिए हमें कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू हम ले लेंगे, हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमने एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले लिया है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले लिया, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1,2/5 में जो मिनिमम होगा वो डेल्टा की वैल्यू होगी। तो 2/5 हमारा 1 से छोटा है, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 2/5, ठीक है। अगर मान लो एप्सिलॉन हमने 10 ले लिया, ठीक, तो क्या होगा, ये 1,2 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। तो किसी एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे, उसके लिए हमें डेल्टा मिल रहा है, तो हमारा ये जो लिमिट है वो वेरीफाई होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम और लिमिट हमें वेरीफाई करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अगर हम x की जगह यहाँ पे 1 रख दें तो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 7 9। तो ये तो हमें पता है कि 2 है, बट हमें इसको वेरीफाई करना है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से, ठीक। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन है ना ग्रेटर देन 0, हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 2x प्लस 7, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 9 है ना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 9 है। तो 2x प्लस 7 माइनस 9 लेस देन एप्सिलॉन लिखा हम लोगों ने। दिस इम्प्लाइज मॉड 2x माइनस 2, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे 2 कॉमन कर लें, मॉड x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज मॉड x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसी एप्सिलॉन बाई 2 को हम लोग डेल्टा मान लेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे x टेंस टू 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो हमें लाना मॉड x माइनस 1। हम डायरेक्टली इससे मॉड x माइनस 1 लेके आ रहे हैं, तो हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर लिया, हमने वेरीफाई किया मॉड एफ एक्स माइनस 9 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, राइट। तो हमें कोई भी हम एप्सिलॉन की वैल्यू ले लें, सपोज यहाँ पे हमने 3 ले ली, तो फिर हमें डेल्टा की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी, राइट, क्योंकि डेल्टा हमारा एप्सिलॉन बाई 2 है। कोई भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल लेंगे हम लोग, तो डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यू मिल ही जाएगी। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा ये पूरी तरीके से। इस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक यूज़ करके हमें क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा गिवन लिमिट को, ठीक है। दिस इज लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक। तो एक की वैल्यू 3 है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और लिमिट की वैल्यू 15 है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल मीन्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और इसको हम लोग मान लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका फैक्टर हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का, सो दिस विल बी x प्लस 5 and x minus 3 which is equal to mod x plus 5 mod x minus 3 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो हमें mod x माइनस 3 की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये x के टर्म में कांस्टेंट होता तो हो जाता हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम mod x माइनस 3 लेस देन डेल्टा, टेक डेल्टा इज इक्वल टू 1। डेल्टा यहाँ पे कोई भी वैल्यू ली जा सकती है ना, मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ कन्वीनियंटली, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो दिस इज मॉड x माइनस 3 लेस देन 1। फिर हम मॉड की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, -1 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 1, तो यहाँ से मैं x3 ऐड कर देते हैं, सो दिस इज 2 लेस देन x लेस देन 4। हमें वैल्यू चाहिए x प्लस 5 के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और ऐड कर देंगे, 7 लेस देन x प्लस 5 लेस देन 9। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें x प्लस 5 की, 9 मिल रही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस गिव्स फ्रॉम 1 हमें क्या मिल जाएगा, 9 मॉड x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। सो मॉड x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 9, राइट।
तो अपना डेल्टा कैसे चूज़ करेंगे, हम लोग चूज़ करेंगे डेल्टा अपना मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन बाई 9, ठीक है। तो कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं उसके लिए हमें एक डेल्टा मिल जाएगा, और अगर हमें फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो हम कह देंगे कि लिमिट जो ये वेरीफाइड हो गई, राइट। सो दिस इज वेरीफाइड। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक है फॉर लिमिट के लिए, आई होप ये समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स की अलजेब्रा को समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है, इसमें हमें कोई भी ऐसा कुछ बहुत टेक्निक नहीं समझनी है कि कोई भी अगर दो फंक्शन हमें एफ एक्स और जी एक्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो जो एफ एक्स की लिमिट अगर मान लो L1 है और जी एक्स की लिमिट L2 है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो उनकी लिमिटिंग वैल्यू के ऐड के इक्वल होगी। मतलब यहाँ जैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर L1 है, इसकी L2 है, तो ये L1 प्लस L2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो L1 माइनस L2 आ जाएगा। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा, k इंटू L1 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन का अगर प्रोडक्ट लिखते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उनकी लिमिट का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट हो जाएगी। फिर इसी तरीके का फंक्शन को डिवाइड कराते हैं, उसकी लिमिट निकालते हैं, तो उनकी लिमिट्स के डिवाइड के इक्वल होता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब निकल के आ रही है फाइनाइटली, है ना, तो वो यूनिक होगी। एक फंक्शन की किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा लिमिटिंग वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमें याद रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑलरेडी टेक्निक 11-12 में भी सीख चुके हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल हैं तो जो हम कह देंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो इन दोनों की वैल्यू होगी वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स लिखेंगे, फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली राइट हैंड के लिए एक्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। दोनों लिमिटिंग वैल्यू अगर ये एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल आती हैं तो वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। चलिए एग्जांपल करते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो हमें इवेलुएट करना है इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 तो हम 0 माइनस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 0 पे, एफ ऑफ ये हो जाएगा 0 माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब होता है माइनस एच, तो जहाँ पे फंक्शन में हमारा एक्स है वहाँ हम रख देंगे माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ई टू पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस 1 बाई एच। अब इस पर 0 अगर रखते हैं हम लोग तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, यहाँ ज़रा देख लेते हैं। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होगा, ई टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होती है। तो ये तो 0 हो गया, और ये 1 प्लस ये भी 0 हो गया, है ना। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है, 0, ये 0, ये 0, 0.1 प्लस 0 विच इज़ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका हम लोग। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है हम लोग, लिमिट एक्स टू 0 प्लस एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच मतलब एच, तो जहाँ भी फंक्शन में हमारा एक्स है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, एच रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टू 0 ई टू पावर 1 बाई एक्स था तो 1 बाई एच, 1 प्लस ई टू पावर 1 बाई एच, ठीक है। फंक्शन हमारा ई टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर 1 बाई एक्स था। अब देखो यहाँ पे 0 अगर अप्लाई करेंगे तो ई टू पावर बनेगा 1 बाई 0 इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी बनेगा, 1 प्लस ए भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये हमारा जो फॉर्म बनेगा ना वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, जो कि हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग इसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे अभी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे हम लोग,
डिनोमिनेटर से e टू पावर 1/h कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू पावर -1/h + 1। अब ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। वापस में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ तो है 1 अब, ठीक है। ये हो जाएगा 0 + 1, तो 1/0 + 1 विच इज़ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ रहा था 0, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं है इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो हमारी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये लिमिट का एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल लिया और इसमें लिमिट x टू 0 x + mod x/x है, हमें इसको इवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसको इवेल्यूएट करने से पहले ज़रा mod x की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। mod x जो हमारा होता है, मॉडुलस फंक्शन इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू x है, अगर x जो हमारे है वो पॉजिटिव नंबर है तो, ठीक है। और इसको हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग -x लेंगे अगर x हमारा नेगेटिव नंबर है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। और इसका काम होता है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। अब हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। अगेन वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 f(0 - h) मतलब -h, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये तो हो गया h मतलब -h, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह जब -h रखेंगे तो ये हो जाएगा -h/-h, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे रहेगी। दिस इज लिमिट h टू 0, देखो ये -h, ये इसको बना देगा +h/-h, तो h -h हो गया 0, तो लिमिटिंग वैल्यू भी आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) मतलब h। तो x की जगह जब हम लोग h रख देते हैं तो h + mod h/h, ठीक है। अब h ये है, mod h की वैल्यू भी h है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h + h मतलब 2h, 2h/h, h कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू 0 है और राइट हैंड वैल्यू जो है लिमिट वो 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो ये लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें से मोस्ट ऑफ द जो टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है वो एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में पूछा जाता है। यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक हमें वेरीफाई करना होता है कि कोई जो गिवन लिमिट है वो ट्रू है या नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी। ओके, थैंक यू।